गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के फॉर्मेशन में जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनका किस तरह से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है, जितने भी नियम हैं उससे रिलेटेड उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था और पॉइंट वाइज एग्जाम्पल के साथ उसको हम लोगों ने कवर किया। आज हम जो है सेंटेंस की जो सेकंड कैटेगरी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच का कैसे फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमारा नरेशन में नरेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्मेशन उसमें क्या क्या रूल है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो लेक्चर में बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में मैं आप लोगों को काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में बता चुका हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और किसकी कितनी काइंड्स होती हैं। जनरली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट को हम लोग सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव, और दूसरे पार्ट को डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो पहले हम ये समझ लें, हम लोग जान लें कि सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या एकल प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे वाक्य को कहते हैं जिनका प्रारंभ सहायक क्रिया से होता है और हिंदी में इनका प्रारंभ क्या शब्द से होता है और अंग्रेजी में ऐसे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का प्रारंभ सहायक क्रियाओं से होता है। कौन कौन सी सहायक क्रिया? जैसे इज है, आर, एम, was, were, has, have, do, does, did, may, can। ये सब कुछ हमारी क्या है? सहायक क्रियाएं हैं। had, इन सहायक क्रियाओं में से किसी एक सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाला जो सेंटेंस होता है वो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और हिंदी में हिंदी वाक्य में क्या से प्रारंभ होने वाले, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य, होने वाले वाक्य। इस तरह से सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कहते हैं जिसका प्रारंभ, जिसका बिगिनिंग अंग्रेजी के सेंटेंस में सहायक क्रिया से होता है। इससे हो सकता है, आर से हो सकता है, एम से हो सकता है, वाज से हो सकता है, वर से हो सकता है, हैज से हो सकता है, हैव से हो सकता है, डू, डज, डिड, मे, कैन, हैड इत्यादि सहायक क्रियाओं से इनका प्रारंभ होता है। और हिंदी में अगर ये वाक्य लिखे रहते हैं जिनकी पहचान ये होती है कि हिंदी में इस वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से होता है, क्या शब्द से प्रारंभ किया जाता है। अब जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, डबल इंट्रोगेटिव का मतलब हुआ टू, यानी ऐसे प्रश्नवाचक शब्द जिसमें सहायक क्रिया तो प्रयोग होगी ही, ये जो सहायक क्रिया मैंने लिखा है ये तो रहेगी ही, लेकिन इसके पहले कोई एक क्वेश्चन वर्ड भी होगा, यानी WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग। अब ये WH फैमिली क्या है? WH फैमिली का मतलब व्हाट,
which, why, who, whom, whose, where, how and when। ये जितने क्वेश्चन वर्ड हैं इसमें, इन सभी क्वेश्चन वर्ड में से किसी एक क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। इन सभी शब्दों को हम लोग WH फैमिली कहते हैं। What, when, which, why, who, whom, whose, where, how and when। तो ये जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, यानी ये जितनी हेल्पिंग वर्ब है वो तो रहेंगे ही, लेकिन उसके ठीक पहले इसमें से भी कोई एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब कहेंगे कि हिंदी में कैसे पता करेंगे, हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि लिखा हुआ शब्द डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जो हिंदी में पहचानने का आसान तरीका ये है कि जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले वाक्य होते हैं, हिंदी में लिखते समय प्रारंभ में इनके क्या नहीं आता, बल्कि वाक्य के बीच में कहीं पर ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं इनकी अंग्रेजी, व्हाट मीन्स क्या, या कौन सा, क्यों, कौन, किसे, किससे, कहाँ, कैसे, कब इत्यादि शब्दों में से कोई एक शब्द हिंदी में लगा होता है। इस तरह से हम पहचान लेंगे कि ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब जो है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का नियम अलग अलग है। अब हम देखेंगे कि कैसे इनका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाता है। सबसे पहले हम पहली कैटेगरी लेंगे, सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव sentences। देखिए इसके नियम में क्या क्या नियम है, हम इसको ध्यान से समझेंगे। जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू जो लिखी हुई होती है, इसको हम आस्क में चेंज करते हैं। आस्क या एनक्वायर्ड, इसको आस्क या एनक्वायर्ड में चेंज कर देते हैं, पहला। दूसरा पॉइंट देखिए, समझिए ध्यान से कि जिस तरह से इससे पहले हम असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट का यूज़ करते थे, यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट का ना यूज़ करके उसकी जगह इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो आपका है रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो इसको मिलाने के लिए कोई एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चाहिए। इससे पहले असर्टिव सेंटेंस में हम लोगों ने दैट का यूज़ किया था, यहाँ दैट नहीं यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि किसका यूज़ करेंगे, इफ़ या वेदर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इसमें तीसरा नियम क्या है उसको हम लोग समझ लें। तीसरा पॉइंट ये है कि हमारा जो चाहे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो चाहे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, उसके लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। इस तरह से उस क्वेश्चन के लास्ट में ये सेंटेंस होता है।
लेकिन जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे इस क्वेश्चन मार्क को, साइन ऑफ इंटरोगेशन को हटा करके फुल स्टॉप लगाते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा जो हो गया, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मीन्स दिस वन इज यूज्ड in place of question mark. This is the third point कि जहां क्वेश्चन मार्क लगा होगा सेंटेंस को उसको हटा देंगे, उसकी जगह हम फुल स्टॉप को लगा देंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, इसको ध्यान दीजिए। फोर्थ पॉइंट जो जनरल में हम करते हैं कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं, तो इसमें भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। इसको बताने की जरूरत नहीं है, वो हम लोगों ने पहले ही बनाया था। जिस तरह से हम लोग जनरल में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते थे असर्टिव सेंटेंस में, जनरल चेंज में यहाँ पे भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हमको ध्यान देना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो यूज की गई है उसको हम सब्जेक्ट के बाद में रख देंगे। जो ही हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में रख देंगे तो उससे हमारा जो सेंटेंस जो बनेगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हट करके हमारा पॉजिटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट या अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो दीज आर द 4 चेंजेस विच आर ओबेड, विच आर फॉलोड, विच आर डन in transforming, in changing a single interrogative sentence, direct speech sentence into indirect speech sentence. Now let us see some examples to make our this reading more perfect. एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल से और ये क्लियर हो जाएगा। हम फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल हमने लिखा, रानी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू इन द रूम। दिस इज द Rani said, this portion is reporting speech and this portion is reported speech. This are you in the room is of the type single interrogative sentence. Why? The beginning of the sentence is with the helping verb. मैंने आपको पहले बताया था कि जब सेंटेंस का बिगिनिंग हेल्पिंग वर्ब से हो, is, are, am, was, were, has, have, can और do, does, did, इनमें से किसी एक से हो तो इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका रूल क्या कहा गया था, जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है इसको हम आस्क्ड में बदलेंगे। देखिए अब इसका हम इंडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं, आईएस मींस इंडायरेक्ट स्पीच। तो हमने लिखा रानी आस्क्ड। अब आपको बताया गया था कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे और तुरंत जो है इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, इफ। इफ के तुरंत बाद फिर हमको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। यहां पर क्या है, यू है। यू कौन सा पर्सन है, यू इज सेकंड पर्सन। यू इज सेकंड पर्सन। और मैंने बताया था सेकंड पर्सन का चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट किया जाता है। और यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट तो है नहीं। और मैंने ये भी बताया था कि जब ऑब्जेक्ट नहीं हो तो किसी थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। थर्ड पर्सन को आप मेल या फीमेल में से किसी को भी मान सकते हैं। तो अब यहाँ पर यू है तो आपको यू को चेंज करना है। यहाँ पर अब जो है जो जिससे बात करेगा थर्ड पर्सन, तो कोई नाम होगा तो मान लीजिए वहां पर ही कर दिया, इफ ही। अब यहाँ पर आर लगा हुआ है। इसको हम जब टेंस चेंज में जाएंगे तो आर क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, स्टैटिक वर्ब है। तो आर की जगह हम ही के साथ वाज कर देंगे, इफ ही वाज इन द
रूम। अब जो क्वेश्चन मार्क था यहाँ पर क्या हो गया, फुल स्टॉप। इन दिस वे वी हैव ट्रांसफॉर्म द सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ टाइप डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, एंड वी हैव क्या क्या हमने यूज किया है, आस्क लगाया है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटा दिया है, इसके तुरंत बाद इफ लगाया है, इफ के तुरंत बाद हमने सब्जेक्ट लगा दिया है, और जहाँ क्वेश्चन मार्क था वहां पर हमने फुल स्टॉप लगा दिया। एक एग्जांपल हम और देखते हैं दूसरा, माय फादर said to her, comma, inverted comma, have you taken your lunch? ये एक सेंटेंस है। My father said to her, comma inverted comma, have you taken your lunch? तो मैं जैसा कि मैं बता, देखिए आप यहाँ पर ध्यान से, सेंटेंस का बिगिनिंग हैव हेल्पिंग वर्ब से हुआ है, और मैंने आपको पहले बताया था जब सेंटेंस का बिगिनिंग हेल्पिंग वर्ब से हो, दिस इज द सेंटेंस ऑफ फर्स्ट टाइप, मींस सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसका हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करेंगे, सेट को चेंज करेंगे आज में, इसका इनडायरेक्ट स्पीच जो है, माय फादर asked her, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, तुरंत बाद क्या लगाएंगे, इफ। अब यहाँ पर यू आया है, फिर यहाँ यू के अकॉर्डिंग टू हर के, यू क्या है, ऑब्जेक्ट, इसका जो सेकंड पर्सन है, यू इज सेकंड पर्सन, इसका चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या आया है, हर, तो यू का जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी, इफ शी। अब हैव टेकन है, क्या लिखा है, हैव टेकन, तो शी के बाद यहां कर देंगे हैड टेकन। अब यहां यू को हमने शी किया, तो यू को क्या कर देंगे, हर, टेकन हर लंच। और जहां पर क्वेश्चन मार्क था, यहां पर हमने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। इन दिस वे वी चेंज द सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। There are 4 changes which we do while changing direct speech into indirect speech. फिर से एक बार बता रहा हूँ, पहला पॉइंट क्या करेंगे, सेड या सेड टू को आस्क में बदलेंगे। दूसरा पॉइंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके और रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट का यूज़ ना करके इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। बेटर होगा कि हम इफ़ का ही यूज़ करें। तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो क्या करेंगे, जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे, और इफ़ के तुरंत बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, और उसके बाद जो हमारी वर्ब है उसको उसके ठीक बाद में लगाएंगे। अब हमारा जो सेकंड टाइप है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसको देखिए चेंज करने के लिए हमारा सेकंड पार्ट जो है, बी पार्ट क्या है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका देखिए हम, इसमें रूल क्या क्या है इसको समझिए। सबसे पहला पॉइंट, तो जिस तरह से हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करने में सेड या सेड टू को आज में बदले हैं, वही चीज़ यहाँ पे भी रहेगा, वो सेम रहेगा, यानी सेड या सेड टू को किसमें चेंज कर देते हैं, आज को। सेकेंड पॉइंट, लेकिन सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते थे, इसमें भी हटाएंगे, लेकिन वहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद तुरंत इफ़ का यूज़ करते थे। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को मिलाने के लिए इफ़ का यूज़ करते थे, लेकिन डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ़ का यूज़ नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन वर्ड होगा वही यहाँ पर जोड़ने का काम करेगा, इफ़ या वेदर का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसको ध्यान से, if whether is not used, if whether is not used, ये आपको याद रखना है। सेकेंड पॉइंट, if whether का यूज नहीं किया जाएगा।
अब थर्ड पॉइंट जैसे उसमें था कि क्वेश्चन मार्क को हटा करके वहां पर फुल स्टॉप लगाया जाता है, यहाँ पे वही करेंगे, फुल स्टॉप इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, question mark means this one and full stop means this sign, ये हमारा है। और फोर्थ पॉइंट जैसे हम करते थे कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है वर्ड यूज करते थे, वो इसमें भी वैसे ही है कि हम तुरंत जो है क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट is used just after question word, यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, WH फैमिली, ये 4 पॉइंट्स हैं। अब हम जो है एग्जाम्पल के साथ इसको हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, द टीचर said to the student, comma, inverted comma begins, why are you late today? ये हमारा एक सेंटेंस है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस, व्हाई आर यू लेट टुडे। यहाँ हम देख रहे हैं कि सेंटेंस का इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहले क्वेश्चन वर्ड WH है और इसके बाद फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। WH फैमिली का वर्ड भी है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी दोनों है, इसलिए हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो यहाँ सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, आस्क में चेंज करेंगे। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच हमारा जो हुआ, द टीचर सेड टू को हमने चेंज किया आस्क्ड द स्टूडेंट, अब इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, इफ वेदर लगाना नहीं, यही क्वेश्चन वर्ड पर लिख देंगे व्हाई। अब इसके तुरंत बाद ये जो हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पर जो यू है, यू किसके लिए यूज किया गया, स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट क्या है, एक लड़का या लड़की है, तो ही या शी यूज करेंगे। यहाँ हमने लिख दिया ही, वाई ही। अब यहाँ पर आर आया है, आर का जब टेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाज ही, केवल वाई ही वाज लेट। टुडे को चेंज कर देंगे दैट डे, और क्वेश्चन मार्क की जगह लगा दिया हमने फुल स्टॉप। इन दिस वे वी हैव चेंज्ड द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल, the mother said, comma inverted comma, why are they making a noise? क्वेश्चन। यहाँ पर said है, यहाँ देखिए why भी लगा हुआ है, आर भी लगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये WH फैमिली है, WH फैमिली दोनों है, इसलिए यहाँ पर क्या है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका जब हम इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करेंगे तो हमने लिखा इनडायरेक्ट स्पीच में द मदर सेड को हमने चेंज कर दिया आज। अब यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, इफ वेदर का यूज करना नहीं है, वाई जो कहते हैं लिख देंगे वाई। अब इसके तुरंत बाद दे थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं किया जाता है, दे लिख दिया हमने। आर मेकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस,
आर मेकिंग क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं, यहाँ आर की जगह वर मेकिंग हो जाएगा, ये वर मेकिंग अ नॉइज, जहाँ क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कुछ का। इन दिस वे वी हैव सीन द एग्जाम्पल्स। इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्मेशन का, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कवर किया। अब आप लोग इसको पूरा नोट्स बनाएं और एक्सरसाइज बुक से भी डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करें।